जयंतियां तो दुनिया में बहुत सारी मनाई जाती है। अनेक महापुरुषों की जयंतियां आज समय प्रति समय दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन शिव जयंती जो है ये कल्याणकारी शिव जयंती है। इसे कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव ये कल्याणकारी है। भगवान शिव संपूर्ण मानव सृष्टि का कल्याण करने वाला है, इसीलिए इस जयंती को कल्याणकारी जयंती कहा जाता है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी जयंतियां होती है, देखिए उस जयंती में कोई पूजा पाठ नहीं होती है, कोई भजन कीर्तन नहीं होते हैं, कोई जागरण नहीं होता, कोई उपवास नहीं होता। सिर्फ एक शिव जयंती है जिसमें मनुष्य ये सब करते हैं, जागरण भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान सारे मानव सृष्टि का कल्याण करने वाला है और हर एक इंसान चाहता है कि भाई भगवान मेरे जीवन का कल्याण करे। लेकिन सिर्फ मेरे जीवन का ही नहीं, सभी के जीवन का कल्याण हो जाए। ये शुभ भावनाएं हमारे मन में है कि मेरे साथ साथ संपूर्ण मानव सृष्टि का भगवान शिव कल्याण करे। उसी के अर्थ हम सब ये शिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। शिव ये तो उस परम पिता परमात्मा का नाम है, लेकिन उस परमात्मा के साथ हम सभी ने रात्रि शब्द जोड़ा है, कहते हैं शिवरात्रि। तो भक्तों की भावना होती है कि भगवान रात्रि के समय इस धरा पर आते हैं। रात्रि के समय आते जरूर है, लेकिन कौन सी रात? भक्त समझते हैं कि ये जो 12 घंटे वाली रात है, इस 12 घंटे वाली रात में भगवान इस धरा पर आते हैं। इसलिए देखिए भक्त जो है शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे तक जागरण करते हैं। कई भक्त तो ऐसे होते हैं जो पूरी रात भी जागरण करते हैं और समझते हैं कि भाई भगवान शिव आएंगे, हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन वास्तव में वो रात्रि कौन सी है जिस रात्रि में सचमुच भगवान आते हैं? क्योंकि 12 घंटे की रात तो हमने बहुत जागरण कर लिया है ना। कई वर्षों से हम शिवरात्रि का ये पर्व मना रहे हैं, कई वर्षों से हमने जागरण भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक भी हमें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, ना ही हमारे जीवन का वो कल्याण हुआ है जो हम सब चाहते हैं। तो वो कौन सी रात्रि है जिस रात्रि में भगवान इस धरा पर आते हैं? वो है अज्ञानता की रात्रि। अज्ञान किस चीज का? आज संपूर्ण मानव सृष्टि पर अज्ञान छाया हुआ है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता। वास्तव में देखा जाए तो पुस्तकी ज्ञान तो सभी के पास है, किताबों का ज्ञान कहो, शास्त्रों का ज्ञान कहो, सभी मनुष्य के पास है। लेकिन मैं स्वयं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ इस संसार में? मुझे वापस कहाँ जाना है? और मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ? ये ज्ञान आज मनुष्य के पास नहीं है। हम सारी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन अगर हमारे पास खुद का ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और आज संसार के अंदर ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि मैं कौन। आज मनुष्य दूसरों को जानने की कोशिश करता है कि भाई ये व्यक्ति कौन है, ये कहाँ से आया है, ये किस लिए आया है। लेकिन क्या कभी हमने खुद के बारे में जानने की कोशिश की है कि मैं स्वयं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ इस दुनिया के अंदर? क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, क्या लक्ष्य है मेरे जीवन का? नहीं जानते हैं। इसलिए भक्ति में भगवान को भक्त कहते हैं कि हे भगवान, हमें अंधकार से निकालो और कहाँ ले चलो? कहाँ ले चलो? अंधकार से निकालो और प्रकाश की ओर ले चलो। आज वो निराकार परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होकर के हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहा है। इसलिए देखिए आज ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है,
ये ब्रह्मा कुमारी संस्था 89 जो शिव जयंती है, ये शिव जयंती आज मना रहे हैं। 89 वर्षों से भगवान इस सृष्टि पर आकर के अपना ये दिव्य और अलौकिक कार्य कर रहे हैं, मनुष्यों को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का। लेकिन फिर भी आज भी मनुष्य अज्ञानता में ही बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गा रहा है लेकिन निकलने की कोशिश नहीं करता है। आज अगर हम हमारे घर में बैठ जाए और ये कहे, घर को चारों तरफ से काले पर्दे लगा दे, खिड़की दरवाजे बंद कर दे और ये कहे कि भाई आज सूरज निकला ही नहीं है, तो कोई मानेगा हमारी बात को? सूरज निकला है लेकिन आप घर के बाहर तो निकलो, काले पर्दों से बाहर तो निकलो, तो आपको सूरज की रोशनी दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार आज भक्त भगवान को पुकार तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान तो इस सृष्टि पर आकर के अपना महान कार्य कर रहे हैं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आज मनुष्य ने अपने ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल रखा है और उस अज्ञान के पर्दे से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। जब हम उस अज्ञानता से बाहर निकलेंगे तो हमें परमात्मा के वो ज्ञान की रोशनी प्राप्त होगी जो भक्ति में हम भगवान से मांगते हैं। तो जरूरत है अज्ञान अंधकार से बाहर निकलने की, और उसी के यादगार में आज हम सभी ये शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं कि भगवान इस धरती पर अवतरित होकर के हम आत्माओं को ज्ञान देकर के अज्ञानता की नींद से जगा रहे हैं। हम सभी सोए पड़े हैं अज्ञानता में। स्वयं भगवान ने गीता में जो वादा किया है कि संसार में जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा, तो अपने उस वादे को पूरा करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और कहाँ अवतरित हुए हैं? तो भगवान ने ये भी कहा है कि जब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ तो एक साधारण वृद्ध मानव के तन में अवतरित होता हूँ, और इसीलिए सारी दुनिया परमात्मा को नहीं पहचान सकेगी। कोटों में कोई और कोई में भी कोई जो भाग्यशाली होगा वही उस साधारण मानव में उस परम शक्ति को, उस निराकार शक्ति को पहचान सकता है। तो वो निराकार शक्ति परमात्मा शिव आज इस धरती पर एक साधारण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के हम मनुष्यों को अज्ञानता से बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी का यादगार पावन पर्व हम सभी आज ये शिवरात्रि का मना रहे हैं। और जब मनुष्य अज्ञानता की नींद से बाहर आ जाता है तो मनुष्य का जीवन एकदम शुद्ध बन जाता है, शुद्ध पवित्र जीवन बन जाता है उसका। इसीलिए देखो शिवलिंग के ऊपर पवित्रता का प्रतीक दूध चढ़ाते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं ना हम शिव जी को। कोई 1 लीटर चढ़ाते, कोई 2 लीटर चढ़ाते, कोई 10 लीटर, 50, कोई 100 लीटर का भी अभिषेक करते हैं। और इतने लीटर का दूध हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी है कि वो दूध कहाँ जाता है? कभी किसी ने देखा है कि भगवान शिव ने उस दूध को पी लिया है, स्वीकार कर लिया? कहाँ जाता है दूध? बताएंगे आप लोग? कहाँ जाता है भाई सब? कहाँ जाता है दूध? अगर हम देखें ध्यान से तो जो 50 लीटर 100 लीटर दूध का अभिषेक हमने किया वो सारा दूध मंदिर की नालियों से बह जाता है ना, मंदिर की नालियों से बह गया। शिवरात्रि जैसा पावन पर्व हम मना रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? इतना लीटर दूध हम मंदिर की नालियों से बहा दे रहे हैं। लेकिन ऐसे पावन पर्व पर उतना ही दूध अगर हम किसी गरीब को दान करते हैं तो गरीब की दुआएं, गरीब की आशीर्वाद हमें मिलती है। और ये जो हमारा पुण्य कर्म है, इस पुण्य कर्म पर फिर भगवान हम पर प्रसन्न होता है। इसलिए कहा ना कि भाई शिवरात्रियां तो हमने बहुत मना ली, लेकिन भगवान शिव हम पर प्रसन्न ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि बच्चे तुम ये पुण्य कर्म करो, उस दिन दान करो।
उस दूध का तुम गरीबों को दान करो तो तुम्हारे उस पुण्य कर्म पर मैं प्रसन्न होगा।